हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सभी लोग जुड़ जाइए। आज है संडे और आज हम लोग पूरे वीक में जो भी पढ़ाई किए उन सब का रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, इसके कारण जो हम पढ़ते हैं वो निकल जाता है। लेकिन अगर रिवीजन करें तो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है और एग्जामिनेशन के टाइम पे हमको वो क्वेश्चन आंसर करने में आसानी करता है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से बना हुआ है और ये लोगो लगा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ये लोगो देख के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर इतिहास रचते हुए गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस महिला कमांडेंट ने पूरी सीआरपीएफ की पूरी पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनेंगी। तो ये सिमरन बाला जो है ये पहली महिला बनी है जिन्होंने पूरे सीआरपीएफ की पूरी एक पुरुष टुकड़ी को नेतृत्व प्रदान किया है। देखिए मैंने आपको पूरे हफ्ते डिटेल्स में पढ़ाया है, तो हम लोग आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर के तौर पे ही करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को। पंगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में आग लगने की वजह से यह चर्चा में रहा। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है और यहाँ पर आग लग गया था, इसलिए चर्चा में आया था। किस राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का पहला बायोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये अलवर राजस्थान में बनाया जा रहा है। हाल ही में यूरोप के हाईएस्ट माउंट एल्ब्रूज पर 24 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो ये किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। रोहतास खिलेरी जो है इन्होंने अभी ये रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में औपचारिक रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा देश बाहर हो गया है। तो ये यूएसए जो है इससे बाहर हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, जिसका आयोजन 40 से भी ज़्यादा जगहों पर आयोजित किया जा रहा है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा किया गया है। कौन सा देश औपचारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में नया सदस्य बना है। तो ये कौन बना है, ये स्पेन बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल लिस्ट 2025 में कौन सी कंपनी ग्लोबल तौर पर पहले नंबर पर है। तो ये कौन सी कंपनी है जो पहले नंबर पे है। तो ये एप्पल कंपनी जो है पहले नंबर पे है कंपनी वाले कैटेगरी में। और आईटी वाले कैटेगरी में देखें तो ये एम 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 एक्सचेंजर जो है ये कंपनी पहले नंबर पे है आईटी कैटेगरी में। नक्सलाइट को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मेगुबुरु किस राज्य में चलाया जा रहा है। तो ये किस राज्य में चलाया जा रहा है। तो ये झारखंड राज्य में चलाया जा रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। तो ये कौन सा राज्य बनने जा रहा है। तो ये गुजरात बनने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा किया गया है। तो ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 9th केरल साहित्य महोत्सव 2026 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो ये किनके द्वारा किया गया। तो ये सुनीता विलियम्स के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 131 व्यक्तियों को।
निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो इन सब को सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री अवार्ड से। 2026 का सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है, शुभांशु शुक्ला को। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनय विनियम 2026 अधिसूचित किसके द्वारा लाया गया है? तो ये किसके द्वारा लाया गया है? यूजीसी के द्वारा लाया गया है। ये यूनिवर्सिटी को रैंक करता है और उसको रेगुलेट करता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कलाकृति कहाँ पाई गई है? तो ये कहाँ पाई गई है? तो ये मुना आइलैंड इंडोनेशिया में पाई गई है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 100% ताज़ा कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने में देश का पहला स्थान हासिल किया है? तो ये लखनऊ ने किया है। भारतीय रेलवे के द्वारा किस स्टेशन पर ह्यूमैनॉइड रोबोट तैनात किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जहाँ है वहाँ पर इसको मतलब कि वहाँ पर तैनात किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है AS अर्जुन, इसका नाम है। नेक्स्ट चलिए, तो HDFC बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? HDFC, तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो केजात भरूचा को दोबारा से नियुक्त किया गया है। पहले से ये इसमें मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे थे, उनको दोबारा नियुक्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य को किया गया है? सिक्किम राज्य को सम्मानित किया गया है। चैलिसेस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि पुस्तक को लॉन्च किसने किया है, यानी इसका विमोचन किसने किया है? तो ये CP राधाकृष्णन, जो भारत के उप राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा ये अभी विमोचित किया गया है। 28 से 31 जनवरी के बीच एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? बेगमबेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ये किया जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच अमेरिकी मध्यस्थता में शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अबू धाबी UAE में अभी इसको शांति वार्ता को किया गया था। गंडक नदी कहाँ से निकलकर भारत में आती है? यह नदी अभी हाल ही में भारत में घड़ियाल, जो अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति है, उसका दूसरा सबसे बड़ा आवास बनकर उभरी है। तो गंडक नदी कहाँ से निकल के आती है? तो ये धौलागिरी पर्वत जो है वहाँ से, नेपाल से ये निकलकर भारत में प्रवेश करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने सेना के हेलीकॉप्टरों की युद्ध तत्परता और सर्विसिंग को बढ़ाने के लिए किस राज्य में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हब स्थापित किया है? तो ये कहाँ किया गया है? असम के मीसामारी जगह पर ये स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ICC के अनुसार T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में बांग्लादेश टीम की जगह पर कौन सी टीम ने अपनी जगह बना ली है? तो ये स्कॉटलैंड ने अपनी जगह बना ली है, स्कॉटलैंड ने। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये गलत है क्वेश्चन। तो इसको मैंने कंफर्म भी किया था कि ये ग्रैंड स्लैम में जो नोवाक जोकोविच है वो जीते नहीं हैं, बल्कि जो 400 गेम है उनका ये पूरा हो गया ग्रैंड स्लैम में। तो आगे उसके ऊपर क्वेश्चन भी है, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जापान के द्वारा साझेदारी के तहत NPCI और NTT ने समझौता किया। पायलट आधार पर UPI जापान में शुरू होगा। UPI कब लॉन्च किया गया था? तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था।
बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। यह बीसीसीआई के अध्यक्ष कब बने थे या कब तक रहे थे? तो ये 1993 से 96 के समय पे ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। मध्य प्रदेश के द्वारा किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया गया? तो ये 2026 को घोषित किया गया है। टीआईडीसीओ और एनआईएसएयू दोनों साथ मिलकर इंडिया ग्लोबल एजुकेशन समिट 2026 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में इजराइल के द्वारा रफा क्रॉसिंग किस देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया है? तो ये गजा के जो नागरिक हैं उनके लिए खोल दिया गया है, गाजा के जो नागरिक हैं। वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहला शतक और सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये नेट सीवर ब्रंट जो है ये पहली खिलाड़ी बनी है महिला ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास हेडहॉग पर वन विभाग का पहला अध्ययन किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु से शुरू किया गया है, एक थुटुकोडी जगह है वहां से। हाल ही में सह्याद्री, इसका आंसर नहीं मिटाया गया। हाल ही में सह्याद्री पर्वतमाला में मोबाइल मेफ्रेड्रॉन लैब ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत पकड़ा गया। ये ऑपरेशन किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? तो ये DRI के द्वारा चलाया गया था। चर्चा में रही डार्विन बार्क स्पाइडर जो विश्व का सबसे मजबूत स्टील और केवलर से भी टिकाऊ रेशम का उत्पादन करती है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मेडागास्कर में पाया जाता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से कौन सा देश अभी हाल ही में अपने आप को बाहर कर लिया है? तो ये कौन सा देश है? UAE ने अपने आप को बाहर कर लिया और पाकिस्तान को झटका दिया है। हाल ही में सर विलियम मार्क टूली का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक पत्रकार थे, पत्रकार। भारत और यूरोपियन यूनियन की कौन सी नंबर की समिट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की बात कही गई है? तो इस 16वें नंबर की बैठक अभी आयोजित की गई थी। हाल ही में 400 से ग्रैंड स्लैम, जो मैंने पिछला क्वेश्चन काटा था उसका ये सही करेक्ट करके मैंने आंसर दिया था, और जो भी क्लास रेगुलर करते हैं उनको पता होगा मैंने ये करेक्ट भी किया था। वो मैंने कुछ कन्फ्यूजन की वजह से उसको गलत क्वेश्चन फॉर्म कर दिया था और फिर मैंने इसको करेक्ट करके दूसरे क्लास में ये बताया था। तो 400 ग्रैंड स्लैम जीत के साथ सिंगल में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच जो है ये पहले खिलाड़ी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती यानी कि 24 जनवरी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 2024 में ये घोषणा की गई थी और 2025 में ये दिया गया था। किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया? तो ये फ्रांस के सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा कर चुका है। 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए वो सोशल मीडिया प्रतिबंध कर चुका है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को वित्तीय सहायता देने के लिए नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने BNHS के साथ गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध संरक्षण पर प्रजनन कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये झारखंड राज्य ने गिद्ध के संरक्षण के लिए ये एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। गल्फ फूड 2026 दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये UAE में आयोजित किया गया है और इसमें भारत भी पार्टनर देश के रूप में भाग ले रहा है। EPFO ने EPS पेंशनभोगियों के लिए घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सुविधा शुरू किया है। EPFO किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। मणिपुर की किस फिल्म को बाफ्टा
में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। तो ये मणिपुर का बोंग जो फिल्म है उसके लिए इसको नामित किया गया है, बोंग फिल्म को। और एक बाल फिल्म है, यानी कि बाल और पारिवारिक फिल्म है, उसको ये कैटेगरी में अभी नामित किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की अभी हाल ही में हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उप मुख्यमंत्री के रूप में वह महाराष्ट्र में कब से कार्य कर रहे थे? तो वो 2024 से कार्य कर रहे थे, 2024 से। अंतर्राष्ट्रीय डाटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए किस संस्था ने 5700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये किसने मंजूरी दी है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को दिया है और इसमें नाबार्ड भी सहायता कर रहा है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, मतलब कि साल में 2 बार मनाया जाता है। जो एक तो है जो 23 मार्च को मनाया जाता है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो फांसी हुई थी उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक गांधी जी को जो फांसी की सजा हुई थी उसके उसके आधार पर ये मनाया जाता है। तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2026 में लागू नया कानून या नियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण को लेकर जो विवाद हो रहा था, इसी कारण किस संस्था ने इस पर रोक लगा दिया है? तो देखिए, अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दिया है। ये गलत आंसर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट होगा जिसने अभी रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी रोक लगा दिया है। पानी की गंभीर कमी जब नल सूख जाते हैं, इस स्थिति को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये डे जीरो का प्रयोग किया गया है और ये 2018 में इसको केप टाउन साउथ अफ्रीका से इसको ये शब्द को दिया गया था। हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत माया बंदर में जो स्मार्ट फिशिंग हार्बर को मंजूरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिया गया है? तो ये दिया गया है अंडमान और निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण एवं टूरिज्म विकास के लिए 57 करोड़ से अधिक की धनराशि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अभी दिया गया है? तो ये किस वाइल्ड लाइफ को दिया गया है? तो ये सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिया गया है। 4th एडिशन इंडिया एनर्जी वीक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ? गोवा में आयोजित किया जा रहा है। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंद्रकांत लहरिया को सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय बने हैं वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड पाने वाले। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 46 नंबर की बैठक में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, रणधीर सिंह की जगह पर शेख जोआन बिन हमद खलीफा अल थानी को नियुक्त किया गया है। एम्ब्रायर और अडानी डिफेंस ने भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की संभावना तलाशने के लिए MOU पर साइन किया है। एम्ब्रायर किस देश की कंपनी है? तो ये ब्राजील देश की कंपनी है। ब्राजील की ये कंपनी है। 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो ये कौन बन गया है? ये बन गया है जसपे। एकता और सुरक्षा के लिए CISF वंदे मातरम तटीय चक्रवात 2026 साइकिल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये दिल्ली से शुरुआत किया गया था।
चलिए आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर लीजिए ताकि आपको सारे क्लास का पीडीएफ भी मिल जाए। और आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से और भी रिवीजन करिएगा ताकि आप पढ़ते जाएं और ऐसा ना हो कि सब आप भूलते जाएं। रिवीजन करने से आपको याद भी होता जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको रिवीजन भी करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।